हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, यह टॉपिक इंडियन पॉलिटी से लिया गया है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल एंड हेल्पफुल टॉपिक है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों इस चैनल पे आपको लेटेस्ट टॉपिक का करंट अफेयर का वीडियो भी बीच बीच में मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, और यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप इसके जो आज का जो प्रश्न होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। ओके दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ओके, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रस्तावना। ठीक है, ऑप्शन ए, प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका भी राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। ठीक है, विशेष ध्यान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो वह कौन सा शब्द है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों? यह राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत है एक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? यूपी कांस्टेबल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार के द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य डैश डैश डैश। यह आरआरबी गुड्स गार्ड 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यह आरआरबी गुड्स गार्ड 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी में क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? ठीक है, यह आरआरबी ECRC /TC/CA 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, राज्य का जो अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत ना हो, गणतंत्र का यही अर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें
संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? एसएससी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। यही दो शब्द है जिसका 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की किस रूप में घोषित किया गया? ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी 1998 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? यह आपका यूपी पीसीएस 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ओके, भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। यह क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश पीएससी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण वर्ड जो है वो भारत का संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो यह आपका यूपी सब ऑर्डिनेंट 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यह भी आपका क्वेश्चन एसएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन कर्म सही है? बीपीएससी 1995 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बीपीएससी 1995 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। क्या क्या है वो देख लेते हैं ऑप्शन डी में। ठीक है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। सेकुलर का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए में सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सा सही है? तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या चौथा यह मूल प्रस्तावना में था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी में है 1 और 3। 1 और 3, 1 और 3 क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए 1 और 3 में क्या है, 1 में है आपका यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, और 3 में क्या है, यह 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, इसका अर्थ यही है, हम भारत के लोग का अर्थ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए हैं। 19 में क्या है, समाजवाद का अर्थ क्या है, समाजवाद का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, क्या है दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। यह एसएससी सीपीयू 2011 में, सीआईएसएफ 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चीन की क्रांति का, चीन की क्रांति का 1912 में जो हुआ था, उसका जो है संविधान की प्रस्तावना पे कोई प्रभाव नहीं झलकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, 24 का ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना में। ओके, प्रस्तावना में हम लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष। यह जो शब्द है प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। ओके, 42वें संशोधन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या क्या है, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। ठीक है, इसे अपनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान को प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता में। ठीक है, कहाँ पे, जनता में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है
उसकी आगे व्याख्या की गई है। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 33 की ओर। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। ओके, प्रस्तावना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है? तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 36 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारा जो देश है भारत, उसमें उनका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या क्या नाम है? भारत और इंडिया, ये दो नाम भारत के संविधान की। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी। ठीक है, भारत की जनता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2002-2010 दोनों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है संविधान अंगीकृत का मतलब कि संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान अंगीकार किया गया था। संविधान अंगीकार किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अंगीकार का मतलब अभी मैंने आप लोगों को समझाया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एमडीएस 2004 सीएम 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया दोस्तों? ठीक है, भारतीय संविधान लागू किया गया। आरआरबी एएसएम गुड्स गार्ड्स 2004, 2005 गुड्स गार्ड 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो लागू कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950 को। अब पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, वो कब हुआ था दोस्तों? पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949 को। ठीक है,
तो 26 जनवरी 1950 को संविधान, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन दोस्तों हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ठीक है, किस वर्ष? तो आरआरबी, ईसीआरसी 2005, 2006, सीसी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1950। ठीक है, 1950 को गणराज्य बना। कब? 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान हमारा लागू हुआ उसी साल, ठीक है, 1950 में गणराज्य बना। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन कब किया गया प्रस्तावना में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में, 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित अवतरण में क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रीत करते हैं। ठीक है, तो एक्स का अर्थ है, यह IAS 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कब पूछा गया है दोस्तों? 1949 में पूछा जा चुका है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? वादा नहीं करते हैं। यूपीपीसीएस NT 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता, पूजा की समानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द निम्नलिखित शब्द सम्मिलित नहीं थे। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो वह कौन सा शब्द जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? समाजवादी, दूसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष, तीसरा पॉइंट है अखंडता, चौथा है गणराज्य। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, क्या क्या है दोस्तों 1 2 3 में? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका कहने का मतलब दोस्तों प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एसएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है?
वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और यह कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? कितनी बार दोस्तों संशोधन किया गया है? तो एक बार। ठीक है, एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान लागू हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था, एसएससी 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, और पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वां जब संशोधन हुआ तब प्रस्तावना में कौन सा वर्ड जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ओके, चलिए 55। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या क्या है वो देख लेते हैं। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, चलिए यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है? भारतीय संविधान का प्राधिकार खोद कौन है? यह आपका CAPF 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारत के लोग, भारत के लोग। आइए दोस्तों अब देखते हैं आज का प्रश्न। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब हुआ? ये आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2002 में 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1946 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।